एनकैप्सुलेशन देखते हैं। आउट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स, एनकैप्सुलेशन इज वन ऑफ देम। To provide security to data, okay, to provide different types of accesses to different members, we do encapsulation. Okay, technical definition is wrapping up data into single unit is called encapsulation. How we do that? Let us see. Right click on SRC, go to new, take a package, encap demo, finish. Okay, this should be small letter. Package always should start with small letter. Let me do this small. Okay. In this encap demo, I will take one class, encap wrapped. Check this main, click finish. 4 प्रकार के स्कोप है। आउट ऑफ दैट 3 प्रकार के स्कोप के लिए 3 कीवर्ड्स हम यूज करते हैं, उन्हें एक्सेस मॉडिफायर कहते हैं। उनका यूज करके हम एनकैप्सुलेशन अचीव करते हैं। प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ये 3 एक्सेस मॉडिफायर है, इनका यूज करके हम एनकैप्सुलेशन अचीव करते हैं। ठीक है, अब हर एक का स्कोप अलग अलग है। जब हम प्राइवेट बोलते हैं तो प्राइवेट वेरिएबल अगर हम बोलते हैं तो उसका जो स्कोप है वो सिर्फ विद इन क्लास होता है, क्लास के बाहर वो वेरिएबल एक्सेस नहीं होता है। प्राइवेट वेरिएबल और प्राइवेट मेंबर इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड क्लास, इट्स एक्सेसिबल विद इन क्लास ओनली। ओके, देन पब्लिक अगर वेरिएबल हम बनाते हैं तो वो पब्लिक मेंबर विद इन क्लास एंड आउटसाइड क्लास एवरीवेयर दैट विल बी एक्सेसिबल, वो हर जगह एक्सेसिबल होता है। प्रोटेक्टेड मेंबर विद इन पैकेज एक्सेसिबल होता है, पैकेज के बाहर एक्सेसिबल होगा लेकिन सिर्फ चाइल्ड क्लास में, पेरेंट क्लास में नहीं। और डिफॉल्ट स्कोप होता है, यानी कि अगर जब हम प्राइवेट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड कोई भी स्कोप अगर नहीं देते हैं तो ऐसे केस में वो डिफॉल्ट स्कोप करके कंसिडर होता है। अभी उसका एग्जांपल देखते हैं। प्राइवेट इंट ए, पब्लिक इंट बी, protected int c equal to 30 and int d equal to 40। अभी इसमें से कौन कहाँ एक्सेसिबल है वो हम देखते हैं। चलिए, सबसे पहले तो इसी क्लास में एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। या ऐसे कर सकते हैं, इन सबको हम एक क्लास में लेते हैं। यहाँ पर लेट्स से क्लास ए, और यहाँ एक मेथड लिखेंगे, मेथड ऑफ ए। इसके अंदर रिटर्न टाइप वॉइड, इसके अंदर प्रिंट करते हैं ए, डी को प्रिंट करते हैं, सी को एक्सेस करके देखते हैं, डी को एक्सेस करके देखते हैं। अब ये हम इसी क्लास में एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एरर नहीं दिखाएगा आपको। ठीक है, अभी से इस मेथड को अगर कॉल करोगे, चलिए इस मेथड को यहाँ कॉल करते हैं।
A1 equal to new A1 dot method of A, मेथड ऑफ ए हमने कॉल किया, तो ये मेथड ऑफ ए में चारों मेंबर्स को एक्सेस करेगा, चारों टाइप के मेंबर्स एक्सेस करेगा। तो इसका मतलब हम चारों मेंबर्स को विद इन सेम क्लास एक्सेस करने का यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। तो ऐसे केस में सभी एक्सेसिबल होंगे। ओके, प्राइवेट सिर्फ विद इन क्लास एक्सेसिबल होता है, बाकी सब के अलग अलग स्कोप है हमने देखी। प्राइवेट एक्सेसिबल होगा, सभी एक्सेसिबल होंगे। रन करेंगे, यहाँ पर आउटपुट देखिए, A B C D 10 20 30 40। अभी हम क्या करते हैं, इन मेंबर्स को क्लास के बाहर एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। एक क्लास लेते हैं, लेट्स से क्लास B एक्सटेंड्स A, एक सब क्लास में हम देख रहे हैं। इन चारों मेंबर्स को निकालता हूं मैं, ऊपर के एक्सेस करना है हमको, और ये मेथड है मेथड ऑफ B। अब यहाँ देखो, अभी इस तरीके से हमें एक्सेस करके देखने की नीड भी नहीं है, क्योंकि जब हम लिखते हैं उसी वक्त हमें पता चलता है कि अगर हम कुछ रॉन्ग कर रहे हैं तो एरर आएगा। तो देखिए यहाँ ए जो है वो प्राइवेट है और उसे हम क्लास के बाहर एक्सेस कर रहे हैं, इसलिए ए को वो एरर दिखा रहा है। बी पब्लिक है, सी प्रोटेक्टेड है, डी डिफॉल्ट स्कोप है। तो इन ये तीनों भी विद इन सेम फाइल और क्लास के बाहर बट विद इन सेम फाइल एक्सेसिबल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, हमने सब क्लास में देखा कि कौन एक्सेसिबल है कौन एक्सेसिबल है। सब क्लास में विद इन सेम फाइल, अभी इनकैप्ट्रैक्ट डॉट जावा है, विद इन सेम फाइल सब क्लास के अंदर, क्लास के बाहर लेकिन सब क्लास के अंदर, प्राइवेट छोड़कर सभी एक्सेसिबल है। तो अभी फिलहाल मैं इसे कमेंट करता हूं। तो अभी हमने समझा कि प्राइवेट क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं है। अभी नॉन सब क्लास देखते हैं। नॉन सब क्लास, सी नाम का एक क्लास है जो कि नॉन सब क्लास है। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमको, A1 इक्वल टू न्यू A, और यहाँ लिखते हैं मेथड ऑफ C। A1 डॉट A, A1 डॉट B, A1 डॉट C एंड A1 डॉट D। यहाँ पर भी देख सकते हैं प्राइवेट एक्सेसिबल नहीं है नॉन सब क्लास में, यानी क्लास के बाहर। पब्लिक प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट एक्सेसिबल है। चलिए आगे देखते हैं। अभी हम क्या करते हैं, एक अलग सा फाइल बनाते हैं। इसे कमेंट करता हूं मैं। एक अलग सा फाइल बनाते हैं, उसके अंदर देखते हैं कौन एक्सेसिबल है कौन एक्सेसिबल नहीं है। इनकैप्ट्रैक्ट2 नाम का एक क्लास बनाता हूं। अब यहां मैं एक्सटेंस ए करता हूं और यहां एक मेथड लिखते हैं, मेथड ऑफ इनकैप्ट्रैक्ट2। ये एक्सेसिबल नहीं है, बाकी सब एक्सेसिबल है। ठीक है, ये प्राइवेट है, एक्सेसिबल नहीं है। पब्लिक एवरीवेयर एक्सेसिबल, प्रोटेक्टेड एक्सेसिबल विद इन पैकेज एंड आउटसाइड पैकेज but not in parent class, outside package but in child class. D default,
डिफॉल्ट सिर्फ विद इन पैकेज ही एक्सेसिबल होता है, पैकेज के बाहर एक्सेसिबल नहीं होता है। तो ये भी हमने देखा क्लास के बाहर। अभी पैकेज के बाहर देखते हैं। इनकैप डेमो नाम का पैकेज है और एक पैकेज बनाते हैं इनकैप डेमो 2। फिनिश पे क्लिक करेंगे और एक क्लास लेंगे, इनकैप प्रैक्ट। अब हम पैकेज के बाहर है, देखिए इनकैप डेमो 2 पैकेज में है और ये जो मेंबर्स हमें एक्सेस करने हैं वो इनकैप प्रैक्ट में है यहाँ पर, जो कि इनकैप डेमो पैकेज में है। अब क्या होगा, ये मेंबर्स एक्सेसिबल नहीं होंगे पैकेज के बाहर बिकॉज ये क्लास पब्लिक नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे समझने के लिए, ये जो क्लास है नीचे पब्लिक, इसमें वो मेंबर्स लिखते हैं और उसे एक्सेस करके देखें। बिकॉज इस क्लास के मेंबर्स को अगर एक्सेस करना है तो ये क्लास पब्लिक होना चाहिए, वरना वो पैकेज के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, वो जो मेंबर्स है उनको हम पब्लिक में लिखेंगे। यहाँ पर हमने लिखा, नाम थोड़ा अलग लेते हैं, एक्स वाई जेड, लेट्स से पी। इनकैप प्रैक्ट 3 पैकेज के बाहर है हम। अभी हम एक्सटेंड्स कहते हैं इनकैप प्रैक्ट यहाँ एक मेथड लिखते हैं, मेथड ऑफ इनकैप प्रैक्ट 3। एक्स वाई जेड पी, एक्स वाई जेड पी। देखिए एक्स एक्सेसिबल नहीं है बिकॉज दैट इज प्राइवेट। यहाँ जाकर देखिए एक्स प्राइवेट है इसलिए एक्सेसिबल नहीं है यहाँ पर इनकैप प्रैक्ट 3 में। चलो ऐसे कमेंट करते, ये हमने देख लिया। वाई पब्लिक है, एवरीवेयर एक्सेसिबल है, इसलिए यहाँ पर वाई को एरर नहीं है, तो वाई एक्सेसिबल है। फिर जेड जो है प्रोटेक्टेड है, तो प्रोटेक्टेड पैकेज के अंदर और पैकेज के बाहर भी एक्सेसिबल होगा। पैकेज के अंदर एवरीवेयर एक्सेसिबल होगा, पैकेज के बाहर एक्सेसिबल होगा, लेकिन पैकेज के बाहर सिर्फ चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल होगा। ठीक है, इसलिए जेड जो प्रोटेक्टेड है वो यहाँ पर एरर नहीं दिखा रहा, वो एक्सेसिबल है। अभी पी जो है वो डिफॉल्ट है और डिफॉल्ट मेंबर का स्कोप सिर्फ विद इन पैकेज होता है, तो हम पैकेज के बाहर एक्सेस कर रहे हैं पी को। राइट, ये देखो ये हम इनकैप डेमो 2 पैकेज में है और ये पी कहाँ का है, इसका है, इनकैप डेमो पैकेज का है। देखिए इनकैप डेमो में ये पी यहाँ पर हमने लिखा है। पैकेज के बाहर हम पी को एक्सेस कर रहे हैं, डिफॉल्ट पैकेज के बाहर एक्सेस नहीं होता है, सिर्फ विद इन पैकेज एक्सेसिबल होता है। सो दिस ऑल इज अबाउट एनकैप्सुलेशन, हाउ वी अचीव इट। तो कौन से मेंबर को कौन सा स्कोप रखना है, कौन से मेथड को कौन सा स्कोप रखना है, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे वेरिएबल के साथ हमने देखा वैसे ही मेथड को भी हम स्कोप दे सकते हैं, प्राइवेट पब्लिक या प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट, जो भी हमें रिक्वायर्ड है। ओके, जो भी नीड है उस हिसाब से हम उसे स्कोप दे सकते हैं। तो ये था एनकैप्सुलेशन।